Am I safe in Nigeria? नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है जेसिका और मैं नाइजीरिया में रहती हूँ। सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, क्योंकि आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में। बहुत सारे लोगों ने पूछा है इफ़ आई एम सेफ़, अगर मैं ठीक हूँ यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों ने तो मुझे कांटेक्ट भी दिया है कि आप यहाँ कांटेक्ट करो, आपको इंडियन ग्रोसरीज मिल सकती है, इनको कांटेक्ट करिए। तो मैं क्या बोलूँ, आई एम सो ग्रेटफुल एंड इट्स लाइक आई डिड नॉट इमेजिन, मैंने कभी सोचा भी नहीं इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, इतना ज़्यादा कंसर्न मिलेगा थ्रू सोशल मीडिया। बिकॉज नेचुरली मैं नॉर्मल लाइफ में तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मगर बहुत खुल के आप लोगों से बातें करती हूँ ना, तो थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, घर से इतने दूर हूँ। तो आज के ना टॉपिक में बहुत सिंपल और आप लोगों की सबका कंसर्न का आंसर दूंगी। 3 चीज़ में बात करेंगे। वेयर इज़ माई पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट कहाँ है, एंड सेकेंडली मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, हाँ, एंड थर्डली एम आई सेफ ओवर हियर। तो ये तीनों सवाल बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे लगा एक वीडियो लंबा बनाऊंगी, तो आप लोग देखिए एंड प्लीज़ एंड तक देखना ज़रूर, तब पूरे सवालों का आंसर है। अगर और भी कुछ सवाल है ना तो प्लीज़ नीचे लिखे, मैं ज़रूर इसमें वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ माई पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट कहाँ है। तब ना मैं नाइजीरिया आई हूँ नवंबर में, 1 नवंबर। तो उससे पहले जब हमने वीज़ा अप्लाई किया था इन दिल्ली, तो मुझे 2 महीने का वीज़ा मिला था ऑन स्पाउस वीज़ा, बिकॉज माई स्पाउस इज़ हियर। तो हम सब साथ में ही आए थे, माई हस्बैंड, मी एंड बेबी। आने के बाद ना जब यहाँ इमिग्रेशन में स्टैंप लगता है, तो मेरे पासपोर्ट में सिर्फ 1 महीने का ही स्टे दिया है कि आप 1 महीना ही यहाँ रुक सकते हो। खैर मैंने उनसे पूछा भी था, पर मेरा तो 2 महीना का वीज़ा, आप मुझे 1 मंथ का स्टे क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया। तो खैर तो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ तो आप ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकते हो। तो मैं आ गई लेकर। आने के बाद 12 नवंबर, आई थिंक 11 नवंबर हम अबुजा गए थे, द मेन सिटी। तो 12 नवंबर हम अबुजा इमिग्रेशन ऑफिस जाकर मेरे पासपोर्ट अलॉन्ग विथ माय हस्बैंड का पासपोर्ट हम दोनों को सबमिट करना पड़ा, क्योंकि वीज़ा तो एक्सटेंड कराना पड़ेगा ना। तो तब से मेरा पासपोर्ट वहीं पर है, और जब पूरा ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस तभी वो हमें वापस करेंगे। तो उसमें उन्होंने ऑलरेडी मुझे बोला है 2-3 महीने तो लगेंगे। तो जैसे कि बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि आपके मदर इन लॉ ने आपका पासपोर्ट छीन लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरा पासपोर्ट अभी तक देखा भी नहीं है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, प्लीज़ डोंट थिंक अदरवाइज। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, ट्रू, बट वो इमिग्रेशन ऑफिस में मैंने खुद अपने हाथों से ही दिया है। इनफैक्ट जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी मिला है। सब लोगों ने, ऑफिसर्स थे वहाँ, उन्होंने मुझे ग्रीट भी किया है एज अ नमस्ते। तो यहाँ देते हैं इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, सो लेट मी टेल यू। जब हम ना इंडिया में थे लास्ट ईयर, 2-3 सालों से, तो फिर मेरे हस्बैंड भी वहाँ जब थे, तब ही वॉज डूइंग अ बिजनेस वहाँ पे, तो उनके पास पैसा था, तो इसीलिए नाइजीरिया में उन्होंने लैंड ले लिया। तो ऑब्वियसली वो खुद आकर तो नहीं ले सकते हैं, उस वक्त इतना भी अच्छा कंडीशन नहीं था कि खुद ट्रैवल करके आके लैंड लो। तो उन्होंने अपनी मम्मी को और अपने बहन भाइयों को, सिबलिंग्स को बोला कि आप लोग लैंड देखिए मेरे लिए, मुझे घर बनाना है और मैं पैसे भेजूंगा, आप लैंड लेना। तो वो लोग असाबा आए यहाँ डेल्टा स्टेट में, और यहाँ पे आकर उन लोगों ने लैंड लिया। तो मेरे हस्बैंड का काम सिर्फ पैसा ही भेजना था। लैंड बहुत बड़ा है हमारा, मैं आपको होम टूर ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि हमारे घर के पीछे खेत भी है, फार्म लैंड भी है, बहुत जगह है। तब जब लैंड ले लिया ना, तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड वहाँ से पैसा भेज रहे थे, फर्स्ट ही वॉज सेंडिंग मनी यहाँ पे, और ये घर बनाया, ठीक है। तो ये घर बनाने के बाद जब हम फाइनली यहाँ आने वाले थे, जैसे कि मैंने बोला, बहुत जल्दी प्लान हो गया था, बहुत जल्दी टिकट हो गया था। तो नवंबर में मैं तो अपने घर वालों से मिली भी नहीं हूँ आने से पहले। सोचो, मुझे इस बात का भी रिग्रेट फीलिंग होता है कि मैं उनसे मिल नहीं पाई हूँ, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो फिर रो रो के उनका भी हालत ख़राब हो जाएगा एंड मेरा भी। खैर जब हम यहाँ आए ना, तब हम जब मेन रोड पे थे, वो सारा एरिया रोड पक्का है,
बट जब हम अंदर आए तो बोथ मी एंड फॉस्ची हम दोनों बहुत शॉक थे कि इतना अंदर क्यों ले लिया आप लोगों ने ज़मीन। घर तो बहुत अच्छा है मगर इतना अंदर। तो ये अभी जो है ना ये डेवलपिंग एरिया आउटस्कर्ट्स है। सिटी तो बहुत अच्छा है, सिटी में रोड है, सब कुछ है, इंडिया जैसा नहीं है मगर है। मगर हम जहाँ रहते हैं ना ये बहुत अंदर है, तो यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है, जैसे कि लाइट नहीं होती है। तो हमने सोलर लगाया है, सोलर पैनल जनरेटर लगाया है, तो उससे ही लाइट आती है। पूरा दिन तो नहीं ऑन कर सकते ना सोलर के लिए, तो आफ्टरनून को चार्ज करना पड़ता है, इवनिंग को ऑन होता है। कभी कभी हम आफ्टरनून ऑन करते हैं, बहुत कम। तो ये सब हमें लगाना पड़ा है, बट स्लोली स्लोली इट इज़ डेवलपिंग। धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए। सच बताओ तो नाइजीरिया में बहुत सारे इंडियंस हैं। व्हेन आई केम टू नाइजीरिया तब मैं लेगोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं लैंड करी थी। तो वहाँ पे ना लेगोस इज़ अ वेरी बिग सिटी, सुपर क्राउडेड, अच्छा है। वहाँ पे तो बहुत इंडियंस हैं, मैंने सुना भी है। आई डोंट नो, मैंने देखा तो नहीं है, सुना है। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है इस बारे में। एंड वहाँ जो टैक्सी ड्राइवर्स थे, बहुत लोग थे, सबने बोला भी है कि इंडियंस एक जगह में रहते हैं एज अ कम्युनिटी। वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, पर हम वहाँ ज़्यादा दिन थे नहीं। लेगोस में सिर्फ 2-3 दिन होटल में थे, तो ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं मिला। फिर वहाँ से हम आसाबा आ गए, रात भर बस लेकर। यहाँ पे ट्रेन नहीं है ना, तो बस से ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो बस लेकर हम आसाबा आ गए। यहाँ से फिर हम नवंबर 10 या 11 को अबुजा गए थे, कैपिटल सिटी, जो मैंने आपको बोला इमिग्रेशन के लिए। वो भी बहुत अच्छा जगह है, पूरा स्टैंडर्ड डेवलप्ड है। एंड वहाँ पे भी इंडियंस काफ़ी है। खैर वहाँ पे भी हम ज़्यादा दिन थे नहीं, तो मैं घूमी तो नहीं हूँ, बट हाँ बहुत डेवलप्ड है, अच्छा एरिया है, अच्छा जगह है एज़ कम्पेयर टू आसाबा। तो यही है, इंडियंस है, स्टोर्स भी है। मुझे सिर्फ 2 महीने ही हुए आके, तो थोड़ा मुझे भी नेविगेट करके पता करना पड़ेगा। So third and most important question, am I safe in Nigeria? तो इसका आंसर है जी हाँ, मैं सेफ हूँ। यहाँ मुझे कोई नहीं डांटता है, कोई नहीं मारता है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। जैसे सास बहू नॉर्मल इंडिया में होते हैं, जो चिढ़ जाते हैं ये वो, थोड़ा बहुत मुझे भी यहाँ सुनना पड़ता है, वो बात तो है। मगर ऐसे रेसिज्म मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं मार्केट भी गई हूँ, शॉप राइड भी गई हूँ, बहुत सारी जगह गई हूँ, मेरे साथ कभी रेसिज्म नहीं होता है। कोई मुझे कुछ नहीं बोलता है, यहाँ पे सब अच्छे से रहते हैं। एंड इसके आगे मैं क्या बोलूँ। हाँ, मैं पहली बार इंडिया से बाहर आई हूँ, तो घर की याद मुझे बहुत ज़्यादा आती है। मैं सब मिस करती हूँ, याद करती हूँ। और वहाँ से भी कॉल आता है, तो कभी कभी मम्मी भी रो देती है ना कॉल पे, तो वो देख के मैं और ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। कैसे समझाऊँ। जस्ट लाइक कोई अगर फॉरेनर इंडिया आता है ना, जैसे यूएस एंड यूके वाले, तो उनको भी वैसे ही फीलिंग होता होगा शायद, जैसे मुझे फीलिंग हो रहा है। अगर मैं सिटी में रहती तो शायद कम फीलिंग होता है, क्योंकि मैं बाहर चले जाती, कुछ खरीद लेती, कुछ खा लेती। मगर हम थोड़ा सबर्बन एरिया में है ना, तो यहाँ मैं बाहर भी कहाँ जाऊँ, सब तो खाली खाली ही है। तो इसीलिए मुझे बहुत लोनली फीलिंग होता है, ये बात तो सही है। और ना मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है, तो जैसे अगर मैं किसी इंडियन को यहाँ पे देखूँ मेरे आसपास, जो मुझे विजिट करे, मैं भी उसको कभी विजिट करूँ, तो जब हम अपने लोग को दूसरे देश में मिलते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। आई जस्ट होप आई मीट समवन इन आसाबा, डेल्टा। अगर कोई है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई फील सो ग्रेटफुल कि हम थोड़ा मिले एंड वट एवर। एंड आप लोगों से जब बातें कर लेती हूँ ना ऑनलाइन, ऐसा लगता है मैंने पूरा भड़ास निकाल नॉट भड़ास, जस्ट इमोशंस निकाल दिया है। एंड मैंने सोचा तो नहीं था कभी ऐसे करूँगी, और मेरे इन लॉज ने ये सब वीडियोस अभी तक देखा भी नहीं है। आई डोंट नो, जब आपसे लोगों से ऐसे बोलती हूँ ना, तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि थैंक गॉड मैंने शेयर कर दिया है, किसी से शेयर कर दिया है। क्योंकि घर वालों को भी नहीं बोल सकते, घर वालों को बोलेंगे तो वो उल्टा ही मीनिंग निकाल लेंगे और फिर बोलेंगे जल्दी आ जाओ, फिर मम्मी भी टेंशन हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर मैं ऑनलाइन अगर आप लोगों को बोल दूँ ना, तो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Apart from that, thank you so much for being here, being a strong supporter. I feel so grateful. You have no idea. सच में I always thought कि I'm such a nervous person, introvert ना, मैं नहीं बोल पाऊँगी।
बट मैंने बोला और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सब मुझे अपना रिव्यूज़ दे रहे हैं, सब मुझे बोल रहे हैं ये करो ये करो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। सॉरी अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो, मगर मुझे बोलना सब था, सो आई थॉट कि आई एम गोइंग टू फाइनली मैं बोल देती हूँ जो भी मुझे बोलना है। एंड बहुत सारे लोगों ने ना ये लिखा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप येलो ड्रेस पहन के आना। मेरे पास येलो ड्रेस सच में नहीं है एंड प्रॉब्लम भी नहीं है। बाकी आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड एंड अगर मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी। बिना बोले आप लोग इतना मुझे हेल्प कर रहे हो। किसी ने तो बोला अकाउंट नंबर भेज दो, ये भेज दो, यहाँ आ जाओ, तो वाह यार मेरा भारत महान, सच में मेरा भारत महान है। एंड मैं आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड। प्लीज़ आप लोग भी वीडियो देखते रहना, क्योंकि अगर किसी दिन मुझे सच में ज़रूरत चाहिए, किसी का रिव्यू चाहिए, राय चाहिए, ओपिनियन चाहिए, तो मैं आप लोगों से ही बोलूँगी और आप लोग ज़रूर मेरा साथ देना। थैंक यू एंड जय हिंद।